कि रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से बराह रास्त हमले का ये मामला है। रूसी सदर की अमेरिका को सख्त वार्निंग, अगर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल किए तो तीसरी जंग होगी। जो बाइडन अमन की बजाय खित्ते में जंग चाहता है। अगर यूक्रेन ने रूस पर हमले अमेरिकी मिसाइलों से किए तो ये अमेरिका के हमले तस्वुर होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा गया, रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से बराह रास्त हमले का ये मामला है। रूसी सदर की अमेरिका को सख्त वार्निंग, अगर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल किए तो तीसरी जंग होगी। जो बाइडन अमन की बजाय खित्ते में जंग चाहता है। अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो अमेरिकी मिसाइलों से किए तो ये अमेरिका के हमले तस्वुर होंगे। रूसी सदर की जानिब से ये बात हुई। आपको इस खबर से मुतालिक एक बार फिर से बताएं कि रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से बराह रास्त हमले का मामला सामने आया। रूसी सदर की अमेरिका को सख्त वार्निंग दी गई है। अगर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल किए तो तीसरी जंग होगी। और उन्होंने कहा कि जो बाइडन अमन की बजाय खत्ते में जंग चाहता है। अगर यूक्रेन ने रूस पर हमले अमेरिकी मिसाइलों से किए तो ये अमेरिका के हमले तस्वुर होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है। अहम खबर है, आपको फिर बताएंगे रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से बराह रास्त हमले का मामला। रूसी सदर की अमेरिका को सख्त वार्निंग, अगर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल किए तो तीसरी जंग हो गई। जो बाइडन अमन की बजाय खित्ते में जंग चाहता है। अगर यूक्रेन ने रूस पर हमले अमेरिकी मिसाइलों से किए तो ये अमेरिका के हमले तस्वुर होंगे। रूस का शमाल मशरकी यूक्रेन सूमी के इलाके में मिसाइल हमला हुआ। एक बच्चे समेत 8 अफराद शहीद हलाक हो गए हैं और जख्मी भी हुए। जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुतादद रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस हो गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रूस का शमाल मशरकी यूक्रेन सूमी के इलाके में मिसाइल हमला हुआ। एक बच्चे समेत 8 अफराद हलाक, 10 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुतादद रिहायशी इमारतें ज़मीन बोस, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्मोक से मुतालिक खबर आपको दें कि लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम आउटडोर सरगर्मियां, खेल, नुमाइश, फेस्टिवल 24 नवंबर तक पाबंदी आयद है। डीजी माहौलियात के मुताबिक नमाज जनाजा पर किसी किस्म की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा, जबकि फर्नेस ऑयल और ईंटों के भट्टों पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। आपको बताएं कि निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। तमाम मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करना होंगे। पंजाब के दीगर 16 इस्लामी तालीमी इदारों, पार्कों में अवाम के दाखिले पर 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। तमाम तर कमर्शियल मार्केटों की बंदिश में 24 नवंबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्मोक से बचने के लिए 2 रोज कबल जेहलम, चकवाल, पिंड दादन खान और गुजर खान में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा किया गया। सबसे हौसला अफजा बात यह है कि मसनूई बारिश पाकिस्तान में तैयार करदा टेक्नोलॉजी के जरिए ही बरसाई गई है। ये तजुर्बा किस तरह किया गया है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके चंद हफ्तों से बदतरीन स्मॉग की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हद तक बढ़ गया है कि शहरियों की बड़ी तादाद सांस और गले की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, क्योंकि इन दोनों शहरों में रवा माह के दौरान कई मरतबा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर तक पहुँचा। किसी भी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे हो तो उसकी फिजा को साफ समझा जाता है, और अगर ये नंबर 300 से तजावुज कर जाए तो इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों और माहौल के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह होता है। पंजाब हुकूमत स्मॉग से निपटने के लिए जहां मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, वहीं मसनूई बारिश का तजुर्बा भी किया गया। वजारत माहौलियात पंजाब का कहना है कि जेहलम, गुजर खान, चकवाल और तलागंग में क्लाउड सीडिंग के जरिए मसनूई बारिश बरसाई गई। ये तजुर्बा पाकिस्तान में तैयार करदा टेक्नोलॉजी के जरिए ही किया गया। ये तजुर्बा लाहौर में किया जाना था, ताहम लाहौर में बादलों की सूरत हाल बारिश के काबिल नहीं थी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जेहलम और चकवाल
गढ़वाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो क्लाउड सीडिंग की गई है उसके असरात लाहौर में भी बारिश की सूरत में बरामद होंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक क्लाउड सीडिंग मंसूबे पर काम करने वाले नुमान यूनिस का कहना है इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए पूरी मंसूबाबंदी की गई थी। इसका आगाज उस वक्त हुआ जब गुज़श्ता बरस मौके के दौरान लाहौर में दुबई के मौसमियाती माहिरीन के ताउन से बारिश बरसाई गई। दुबई से आने वाले 6 माहिरीन सिविल एविएशन, SDB, स्पार्को, महकमा मौसमियात और दीगर इदारों ने एक टीम तश्कील दी थी जिसका इजलास हफ्ते में एक बार जरूर होना था। वजारत माहौलियात का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का नीचे होना और ज्यादा होना जरूरी है। हवा में नमी के तनासुब और गर्मी और सर्दी जैसे अवामिल का भी मुनासिब होना लाजमी होता है। गुज़श्ता साल 1.5 माह बाद 16 दिसंबर को ऐसी सूरत हाल मिली थी कि मौसमी बारिश कर सके जिससे स्मॉग किसी हद तक कंट्रोल में हुई थी। पंजाब हुकूमत ने पाक फौज के इदारे SDB से दरख्वास्त की थी कि मकामी तौर पर मौसमी बारिश बरसाने वाली टेक्नोलॉजी तैयार करें। इस पर वो 7-8 माह तक तजुर्बात करते रहे और अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि खुद ही कामयाब तजुर्बा कर सकें। महकमा माहौलियात पंजाब का कहना है कि गुज़श्ता साल दुबई की टीम ने लाहौर में फ्लड टेक्नोलॉजी के जरिए मौसमी बारिश बरसाई थी, जबकि इस बार सॉल्ट वाटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसमें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड से अपना सोल्ट तैयार करके जहाज के जरिए बादलों पर छिड़का गया। इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल नवंबर-अप्रैल में रावलपिंडी के करीब किया गया। इसके लिए SDP के जहाज का इस्तेमाल किया गया था। हुकूमत पंजाब ने मौसमी बारिश के लिए एक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सेल भी तश्कील दे रखा है जो कि क्लाउड सीडिंग के दिन और वक्त का तयन करता है। वजारत माहौलियात पंजाब के मुताबिक इस वक्त लाहौर के मौसम और आबो हवा को मॉनिटर किया जा रहा है। जब भी बादलों की सूरत हाल ऐसी हुई जिसमें मौसमी बारिश बरसाना मुमकिन हो सके तो तजुर्बा किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बादलों के बुखारात को बारिश में तब्दील करने की रफ्तार बढ़ाई जाती है और मौसम में ये मौसमी तब्दीली लाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इस जरिए से अगर बारिश का इम्कान 20% हो तो उसे बढ़ाकर 60% किया जाता है। अगर इम्कान 50% हो तो उसे बढ़ाकर 80 से 90% तक कर सकते हैं। मौसमी बारिश के लिए सबसे पहले सैटेलाइट डेटा की मदद से ऐसे बादलों की निशानदेही की जाती है जो बारिश का बायस बन सके। जहाज के जरिए बादलों पर ऐसे कीमियाई मादे खारिज किए जाते हैं जिनसे रिएक्शन हो। इससे बादल गैर मुस्तहकम होता है और जहाज को फौरन वहां से बाहर निकलना पड़ता है। तैयारों या दीगर डिवाइसेस की मदद से बादलों पर नमक के छिड़काव से आइस क्रिस्टल बनते हैं और बादलों में मौजूद नमी इन आइस क्रिस्टल्स को बारिश में बदल देती है। एक अंदाजे के मुताबिक 4 घंटों की परवाज के दौरान 24 क्लाउड्स को सीड किया जा सकता है। माहिरीन की राय में हल्की फुल्की बारिश भी फजाई आलूदगी में कमी का बायस बन सकती है, मगर ये जरूरी नहीं कि ये तरीका हमेशा कारगर साबित हो। इसके लिए जरूरी ये है कि माहौलियाती हालात आपके अहदाफ के ऐन मुताबिक हों। बादलों में नमी की बिल्कुल ठीक मिकदार होनी चाहिए ताकि आइस क्रिस्टल बन सकें। उसमें हवा की रफ्तार जैसे अवामिल भी अहम होते हैं जिसमें साल के इस हिस्से के दौरान काफी रद्दोबदल आता रहता है।